अरे भाई साहब, क्या देख लिया मैंने, मजा आ गया। रुको बताता हूँ क्या देख लिया। सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 5 देख ली, इसलिए इतना खुश हूँ भाई। मांगा तो मैंने पहले ही पढ़ रखा था, इसलिए मैं वेट कर रहा था सीजन कंप्लीट होने का। लेकिन भाई टिकटॉक, इंस्टा, हर जगह जिन्नू भैया का रिस भरा पड़ा है कि भाई ये देखकर मैं खुद को मजीद और नहीं रोक पाया सीजन देखने के लिए, और मैंने सीजन देखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एपिसोड 5 जिस मोमेंट पे एंड हुआ ना भाई, मेरा खून खोल उठा ये देखकर, क्योंकि आगे जो होने वाला था, आगे की फाइट्स और सीन्स बहुत ओपी थे। अब मैंने मानवा पढ़ रखा था तो मुझे उसके बाद इतना गुस्सा आया, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना गुस्सा आया होगा। तो आ जाओ देखते हैं एपिसोड 6। कहाँ जा रहे हो, पहले रिकेप तो देख लो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वो माइनिंग टीम के साथ आया हुआ है, लेकिन स्ट्राइक टीम को एक बंदे की जरूरत होती है सामान उठाने के लिए, और जिन्वो उनके साथ अंदर चला जाता है और उन पर अटैक कर देते हैं। और ऑलमोस्ट स्ट्राइक टीम हारने वाली होती है कि जिन्वो उनकी खुफिया तरीके से हेल्प करता है और उनको बचा लेता है। क्योंकि मॉन्स्टर बहुत पावरफुल थे, स्ट्राइक टीम का लीडर फैसला करता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो वापस नहीं जाते क्योंकि ऑर्क्स के किंग ने गेट के ऊपर बैरियर लगा दिया होता है, और ऑर्क्स का लीडर उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ऑर्क किंग के पास चले जाते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाहिन को दिखाया जाता है, जो माइनिंग टीम से जिन्वो के बारे में पूछती है, और चाहिन को पता चलता है कि जिन्वो डेंजन में गया है। ये सुन के चाहिन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो डेंजन के अंदर जाने का फैसला करती है। अब वो खाली हाथ तो अंदर जा नहीं सकती, तो वो वेपन के लिए डिमांड करती है, और उसे माइनिंग टीम से यही खुदाल मिल पाती है। चाहिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इसी को लेकर डेंजन में एंटर हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जहां बॉस के रूम में उसकी पूरी आर्मी होती है, और किंग अपने सिंहासन पे मजे से बैठा होता है। असॉल्ट टीम के लोग इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और शॉन अपने दिल में सोचता है कि ये सब इतने सारे हैं कि ये एक छोटे से टाउन को भी खत्म कर सकते हैं, और हमें इसी वजह से इस बॉस मॉन्स्टर को इधर ही हराना होगा। यहाँ बॉस के दाएं बाएं 4 और ऑर्क्स दिखाए जाते हैं, जो अपने आप में काफी ताकतवर थे। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बॉस लेवल की पावर होल्ड करते हैं। अब बॉस पूछता है कि इंसान, तुम मुझे देखकर डर तो नहीं रहे, और तभी वो अपना ऑरा रिलीज करता है, और वो ऑरा इतना पावरफुल था कि असॉल्ट टीम पूरी पैरालाइज हो जाती है, और शॉन समझ जाता है कि हम इस बॉस को नहीं हरा सकते। शॉन डरते हुए बोलता है कि जब तुम हमें दरवाजे पे ही मार सकते थे तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। जिसके जवाब में बॉस कहता है कि बस मैंने तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है, और मेरे सोल्जर अभी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे, जिसके मजे मैं खुद लूंगा। लेकिन तुम में से एक ऐसा बंदा है जो बहुत पावरफुल है, उससे मैं खुद लड़ना चाहूंगा। भाई सोलो लेवलिंग की जब मैं इससे पहली वाली 5 एपिसोड देख रहा था, तब मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और एपिसोड 5 के बाद मैंने फैसला किया मानवा पढ़ने का, और तब भी मेरी खुशी का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। और इस टाइम जब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे तब भी गूज़बम्स आ रहे हैं, तो तुम समझ जाओ। शॉन अपनी टीम को अटैक करने का ऑर्डर देता है और खुद भी बॉस पर अटैक करता है, लेकिन वो नोट करता है उसकी टीम एक जगह से हिल ही नहीं रही, वो अभी तक पैरालाइज है। लेकिन शॉन तब भी बॉस पर अटैक करता है, लेकिन बॉस का डिफेंसिव मैजिक उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद बॉस अपने ग्रेविटी मैजिक से शॉन को ऊपर नीचे दाएं बाएं पटकने लगता है। अब शॉन की हालत बहुत खराब हो गई थी, यहाँ वो मरने वाला होता है कि यहाँ एंट्री होती है फकिंग रिजवो की, और जिन्वो उसे बचा लेता है। और जिन्वो बोलता है कि आई नो ये डेंजन हंटर गिल्ड का है और मेरा कोई राइट नहीं बनता यहाँ लड़ने का, लेकिन मैं फिर भी तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे इस बॉस को मारने की परमिशन देते हो। शॉन भी लाइक है। तभी एक और जिन्वो पर अटैक करता है, और भाई अगला पैनल जो है ना भाई, क्रेजी। जिन्वो उस और के ऊपर ग्रेविटी मैजिक के जैसा कुछ यूज करता है और उसे बगैर हाथ लगाए ही दूर फेंक देता है। जिन्वो कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझे परमिशन देते हो। शॉन रोते हुए कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और तभी बॉस अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि इंसान, तुम्हारे पास तो काफी खतरनाक ट्रिक्स हैं, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं आने वाली। जिन्वो कहता है कि मुझे भी तेरे साथ लड़ने में बहुत मजा आएगा, और आज से पहले मैं इतने ताकतवर किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ा हूँ। इसके बाद जिन्वो करता है अराइज, और ये मूवमेंट भाई यार मजा आ जाता है अराइज पे। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किमचुल गेट के पास आकर कहता है कि एक एस रैंक हंटर माइनर बनकर यहाँ क्यों ही आएगा। माइनिंग टीम का लीडर किमचुल के पास आता है और किमचुल जिन्वो के बारे में पूछता है, और लीडर बोलता है कि क्या उस लड़के ने कोई गड़बड़ की है, और आगे कहता है कि जिन्वो डेंजन के अंदर गया है, असॉल्ट टीम को एक पोर्टर की जरूरत थी, तो जिन्वो ये ड्यूटी निभा रहा है। किमचुल यहाँ शॉक्ड हो जाता है, भाई क्या बंदा है जिन्वो, कभी माइनर बन जाता है तो कभी पोर्टर। लीडर अगेन पूछता है कि सर क्या कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मिस चाहिन भी जिन्वो का पूछकर डेंजन में गई है। किमचुल ये सुनकर अंदर जाने का फैसला करता है, और लीडर को कहता है कि तुम जिन्वो की फिक्र मत करो, बस कल की न्यूज देख लेना। किमचुल गेट में एंटर होता है, और लिटरली भाई वो भी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी ताकत है, और वो माना मीटर से चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि ये गेट तो एकदम ए रैंक के टॉप या तो एस रैंक का है। वो सोच रहा था कि क्या हंटर गिल्ड
शील्ड ने कोई गलती कर दी है, लेकिन वो इतना नहीं घबरा रहा था क्योंकि अभी अंदर 2 एस रैंक हंटर हैं। इसके बाद चाहिन के ऊपर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि चाहिन जा रही होती है और वो और सी बॉडीज को देखकर सोच रही थी कि क्या शॉन की टीम इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार सकती है। और तभी चाहिन को भी खतरनाक सा ऑरा फील होता है, जिसके बाद चाहिन सोचती है कि ये ऑरा अगर बॉस का है तो शॉन की टीम नहीं बचने वाली। इसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और बॉस जिन्वो को कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस आर्मी के साथ हरा सकते हो। जिन्वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी आर्मी को कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और जिन्वो एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे उसके सोल्जर्स की पावर 70% तक बूस्ट हो जाती है। और यहाँ बाकी मेजेस ये सब देखकर बहुत परेशान थी कि कोई कैसे इतने सारे मैजिक बीस्ट को समन कर सकता है। आयरन अपनी रोर स्किल का यूज करता है, लेकिन क्योंकि ऑर्क मॉन्स्टर बहुत पावरफुल थे इसलिए उन पर ये स्किल काम नहीं करती। आयरन इससे गुस्सा हो जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी जंगलियों की तरह इधर उधर चलाने लगता है, जिससे ऑर्क मॉन्स्टर मरने लगते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्क्स इग्रिस पर एक साथ अटैक करने जाते हैं और इग्रिस एक बार में ही अपनी स्वॉर्ड से उनको खत्म कर देता है। जिन्वो भी यहाँ ऑर्क्स को मारने लगता है। बाकी के हंटर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे और उनमें से एक लड़की कहती है कि ये बंदा तो हमारे बॉस जितना पावरफुल है, मतलब जॉय जितना। आगे वो कहती है कि आखिर इतना पावरफुल बंदा पोर्टर का काम क्यों कर रहा था। अब जिन्वो यहाँ पर एक चीज महसूस करता है कि आयरन, इग्रिस, टैंक ये तो बहुत पावरफुल थे और अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन बाकी के सोल्जर जो बी रैंक के थे वो एक और को मारने के लिए बार बार रीजनरेट हो रहे थे, जिससे जिन्वो की एनर्जी वेस्ट हो रही थी। और ऑर्क्स की आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, तो जिन्वो सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्क्स को मारना पड़ेगा। कारागाल यहाँ जिन्वो की आर्मी पर एक बड़ी सी फायर बॉल मारता है, जिससे जिन्वो के काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। और कारागाल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन खिलौने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। जिसके जवाब में जिन्वो कहता है जब तक मेरे पास माना है तब तक मेरे सोल्जर जिंदा होते रहेंगे। और कारागाल कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सोल्जर तुम्हारे सोल्जर्स को काफी आसानी से मार देंगे और जब तुम्हारा माना खत्म होगा मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और इस टाइम और जिन्वो की शैडो आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर जिन्वो बोलता है कि इसका मतलब मुझे पहले तुझे ही खत्म करना होगा। जिन्वो कारागाल पर अटैक करता है, लेकिन कारागाल अपनी शील्ड से जिन्वो को रोक देता है। और कारागाल कहता है कि इन सब चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद कारागाल अगेन फायरबॉल से अटैक करता है, जिससे जिन्वो के सोल्जर्स दोबारा से मारे जाते हैं। जिन्वो कहता है कि ये बहुत पावरफुल है और ये जॉब चेंज क्वेस्ट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन्वो अपनी इन्वेंटरी से रीजनरेटिंग माना पोशन निकालता है और पीकर बोलता है अराइज, जिससे वो मरे हुए ऑर्क्स की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये देखकर कारागाल भी शॉक्ड हो जाता है और जिन्वो कहता है कि मुझे पता है कि अभी तेरी काफी आर्मी बची हुई है, लेकिन टेंशन मत ले क्योंकि ये सब भी मेरी आर्मी का पार्ट बनेंगे और एट द एंड में तुझे मारकर भी अपनी आर्मी में शामिल कर लूंगा। कारागाल यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं। जिसके बाद कारागाल कहता है कि अगर ऐसा है तो हमारा यहाँ आने का मकसद क्या था। हमें तो सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला था, इंसानों को मारकर उनकी बॉडीज को लेकर जाने का। इसके बाद कारागाल अपने चारों सबसे पावरफुल सोल्जर्स में से एक को आयरन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और इन दोनों की फाइट भी काफी जबरदस्त चल रही थी कि आयरन उस जनरल के वेपन को नीचे गिरा देता है। इसके बाद आयरन अपना सर उस जनरल के सर पर मारता है, जिससे जनरल का सर चकराने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। आयरन इस मौके का फायदा उठाते हुए जनरल पर एक तगड़ा सा स्मैश मारता है, जिससे जनरल का खेल खत्म। और दूसरी तरफ इग्रिस पर दो जनरल अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन इग्रिस काफी आसानी से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और तभी इग्रिस एक के सर में अपनी सोर्ड घुसा देता है और वो जनरल वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरा जनरल भी अपनी सोर्ड से इग्रिस पर अटैक करता है और दोनों की सोर्ड्स आपस में टकराती हैं, लेकिन इग्रिस ज्यादा पावर लगाता है और एक तगड़ा स्लैश देता है, जिससे वो जनरल हवा में उड़ता जा रहा होता है। तभी पीछे से आयरन अपनी कुल्हाड़ी से उस जनरल को भी पेल देता है। आयरन के पीछे से चौथा जनरल भी आयरन पर अटैक करने आता है, लेकिन टैंक उसका भी खेल खत्म कर देता है। अब यहाँ इग्रिस, टैंक और आयरन ने कारागाल के 4 सबसे ताकतवर सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। ये देखकर जिन्वो भी काफी खुश था, लेकिन उसके सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी माना की। अगर माना एंड होता तो जिन्वो किसी भी शैडो सोल्जर को समन नहीं कर पाता। तभी बाकी के हंटर्स जिन्वो की हेल्प करने का सोचते हैं, लेकिन कारागार उन पर कस्ट मैजिक का यूज करता है, जिससे उन हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कारागार जिन्वो को कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगा और वो काफी सारे कस्ट को जिन्वो पर करने लगता है, लेकिन सिस्टम जिन्वो को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी कस्ट का असर जिन्वो पर नहीं होता। और जिन्वो कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला और अब सबसे पहले मैं तेरी शील्ड को तोड़ता हूँ। यहाँ जिन्वो एक चीज का यूज करता है जिससे उसके सोल्जर की पावर बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाती है। वो एक फायरबॉल कारागाल की तरफ मारता है, जिससे कारागाल की शील्ड टूट जाती है और इस अटैक से कारागाल अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये हो क्या रहा है। और कारागाल बोलता है कि तुम्हारी ये हिम्मत और
तभी वहाँ चाहिन भी पहुंच जाती है और चाहिन इस रूम की हालत देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये शैडो सोल्जर्स आखिर हैं किसके, आखिर किसने इनको समन किया। और चाहिन बाकी के हंटर्स के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन बाकी के हंटर्स की भी हालत बहुत खराब थी और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी काराकाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफी ज्यादा स्किल्स को एक साथ जिन्वू पर एक्टिवेट करने लगता है और काराकाल बहुत बड़े से जायंट में बदल जाता है। ये देखकर चाहिन बाकी हंटर्स को बाहर जाने के लिए बोलती है और काराकाल कहता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मौत होती कैसी है। जिन्वू भी लाइक तू बकवास बहुत करता है और काराकाल एक फायरबॉल प्रिपेयर करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे जीत जाओगे? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ अभी तक खेल रहा था, अब देखो मेरी असली पावर। और वो जिन्वू पर फायर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू पहले ही काराकाल की आंख पर अपना खंजर घुसा देता है। जिन्वू कहता है कि तुमने बड़े होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें मारना और भी आसान हो गया है। जिन्वू अपने खंजर से काराकाल पर बहुत सारे अटैक्स को करने लगता है और तभी किमचुल भी वहां आ जाता है और वो भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि भाई जिन्वू की आर्मी है ही इतनी पावरफुल। और चाहिन को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कोई बंदा कैसे इतने सारे बीस्ट को समन कर सकता है। जिन्वू एक पंच प्रिपेयर करता है और काराकाल के फेस पर लैंड करता है और ये पंच इतना पावरफुल था कि काराकाल अपने घुटनों के भी घुटनों पर आ जाता है और चाहिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये जिन्वू है कौन। किमचुल कहता है कि मैं यहाँ माना को डिटेक्ट करके आया था, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, मिस्टर संग ही इस डंजन को अकेले ही क्लियर कर सकते हैं। और चाहिन किमचुल से पूछती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो कि ये है कौन? किमचुल कहता है हाँ हम जानते तो हैं, लेकिन काफी कम चीजें। सीन दोबारा से जिन्वू पर आता है और जिन्वू कहता है कारागाल जब तूने अपने चारों गार्ड्स को खोया था तू तभी हार गया था। कारागाल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक इंसान से नहीं हार सकता। तभी कारागाल के चारों गार्ड जो अब जिन्वू की आर्मी का पार्ट बन चुके थे वही कारागाल का खेल खत्म कर देते हैं और जिन्वू का 2 लेवल मजीद अप हो जाता है और जिन्वू के सोल्जर्स बाकी के ऑर्क्स को हरा देते हैं। अब जिन्वू सोचता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिवार्ड मिलने वाला है, तभी उसको याद आता है कि ये तो हंटर गिल्ड का डंजन है तो मुझे कुछ भी लेने का हक नहीं है। जिन्वू कहता है कम से कम मैं इस बॉस की शैडो को तो ले ही सकता हूँ और वो कारागाल की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक ही बार में। और भाई ये सीन देखकर ना वहाँ मौजूद सब लोगों की फट जाती है और तभी कारागाल जिन्वू के आगे अपने घुटनों पर आ जाता है और जिन्वू देखता है कि कारागाल उसके बाकी सोल्जर से काफी ज्यादा ताकतवर है और कारागाल को एक न्यू रैंक भी मिला है। जिन्वू सोचता है कि अब मैं इसे क्या नाम दूं। जिन्वू कहता है कि मुझे तुम्हारा पुराना नाम तो याद नहीं, मैं तुम्हें न्यू नाम देता हूँ और आज से तुम्हारा नाम है टस्क। और टस्क को अलाइट रैंक मिली होती है और अब जिन्वू की आर्मी में टोटल 127 शैडोज हो गई थी और पीछे से किमचुल जिन्वू को आवाज देता है और जिन्वू पीछे किमचुल और चाहिन को देखकर एकदम नर्वस हो जाता है। बाकी के हंटर्स बहुत ही ज्यादा शौक थे कि जिन्वू के पास आखिर इतनी पावर कैसे है और वो जिन्वू से सवाल करना चाहते थे, लेकिन किमचुल की टीम जिन्वू के आगे आ जाती है और किमचुल कहता है कि मैं सर्बिलियस टीम से हूँ और अभी जिन्वू की पहचान को हाइड रखा गया है, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि बाहर जाकर इसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको और कुछ सवाल हो तो आप हंटर एसोसिएशन आ जाना। तभी शॉन आता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत पावरफुल है तो इनकी आइडेंटिटी को हाइड रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहाँ एक पॉटर के रूप में क्यों आए थे? वेल आपने हमारी जान बचाई, मैं आपसे अपनी पूरी टीम के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन्वू यहाँ उस लड़की की डायरी भी वापस कर देता है। अब यहाँ चाहिन जिन्वू से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही जिन्वू वहाँ से चला जाता है। एक हंटर चाहिन से पूछती है कि आप इस खुदाल के साथ यहाँ क्या कर रही थी? ये सुनकर चाहिन नर्वस हो जाती है, बेसिकली वो शर्माने लगती है और वो सोच रही थी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा और वो यहाँ जिन्वू की बात कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो किसी रेस्टोरेंट में जिन्वू का वेट कर रहा होता है और जिन्वू वहाँ आ जाता है। जिन्वू के कपड़ों को देखकर जिन्वू से पूछता है कि आपके कपड़ों को क्या हुआ? जिन्वू बताता है कि वो सीधा यहाँ डंजन से आ रहा है। ये सुनकर जिन्वू भी थोड़ा हैरान होता है। फिर वो जिन्वू को अपनी और अपने डैड के बीच की सारी बातें बता देता है। बेसिकली जिन्वू ने गिल्ड मास्टर बनना है, जिसके लिए उसके डैड ने शर्त रखी है कि अगर जिन्वू को अपनी गिल्ड में ले लेता है तो ही उसके डैड जिन्वू को गिल्ड मास्टर बनने देंगे। जिन्वू बोलता है कि तुम्हें गिल्ड मास्टर बनने के लिए मेरी जरूरत है। अब जिन्वू थोड़ा परेशान होता है कि कहीं जिन्वू उससे नाराज ना हो जाए और इसलिए वो कहता है कि अगर आपको ये नहीं करना तो कोई बात नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चोए का आदमी उस डंजन के अंदर जो कुछ हुआ वो सब चोए को बता देता है और वो कहता है कि जिन्वू का कोई इरादा नहीं था इस रेड में हिस्सा लेने का, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये सब सुनकर चोए कहता है कि जिन्वू को अपनी टीम में लेना ही होगा। फिर वो अपने सामने खड़े बंदे से पूछता है कि ये बताओ कि जिन्वू और मुझ में ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर एक टीम की बात करें तो वहाँ हमें एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके एक दूसरे की कमजोरियों को छुपा कर डंजन को क्लियर करना होता है, लेकिन अगर उस हंटर की बात करें तो वो अकेला ही काफी है एक ए हाई लेवल डंजन को क्लियर करने के लिए। क्या आप ये कर सकते हैं? जिसे सुनकर चोए कहता है एक ही टाइम पे डिफेंस
डिफेंस और अटैक करना बहुत मुश्किल होता है और चोय सोचता है कि मेरा पावरफुल होने का टाइटल अब मेरे हाथ से जाने वाला है और ये मेरे पास अब सिर्फ मजाक के तौर पर है। सामने खड़ा बंदा भी यही कहता है कि मुझे इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि आप जिनवू को हमारी गिल्ड में लें। सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं और इन रिपोर्टर्स को इस बंदे ने बुलाया होता है अपनी वाहवाही करवाने के लिए। तभी वहाँ चोय और बाइक्यू हुन दोनों आ जाते हैं और ये देखकर रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप ली को अपनी टीम में शामिल करने के लिए यहाँ आए हैं और चोय कहता है कि हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। बाइक्यू हुन चोय का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे हंटर्स कल मरते मरते बचे हैं। चोय कहता है हाँ, लेकिन मेरे वाले बच गए, तेरी तरह मरे नहीं और खास तौर पर हमने एक ए रैंक हंटर को तो नहीं खोया। ये सुनकर बाइक्यू हुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये दोनों यहाँ जिनवू को अपनी टीम में लेने के लिए आए थे और सोच रहे थे जिनवू का उन पर एहसान है तो उन्हें जिनवू को अपनी टीम में लेना ही होगा और इन दोनों के बीच जिनवू को लेकर कुछ बहस भी होती है। तभी वहाँ एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम लिम ताई गाई करके कुछ था और ये भी एक एस रैंक हंटर है और एक गिल्ड मास्टर भी है और वो बाइक्यू हुन और चोय को देखकर पूछता है कि आज दो बड़े लोग यहाँ कैसे, क्या तुम ली, हाँ वही कार वाला बंदा, उसके पीछे हो। बार बार इस बंदे का नाम सुनकर इनको गुस्सा आ जाता है। बाइक्यू हुन बोलता है कि मैं इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानता। लिम भी लाइक अच्छा ठीक है, भड़क क्यों रहे हो। और ये भाई सोच रहे होते हैं कि बाइक्यू हुन और चोय इसके लिए लड़ रहे हैं और ये बंदा कार से बाहर निकलता है और सभी रिपोर्टर्स उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं और तभी वहाँ जिनवू भी आ जाता है और एपिसोड यही एंड हो जाती है। जहाँ आपस की बात है, मुझे तो सोलो लेवलिंग बहुत पसंद आई है क्योंकि इसमें जो मोमेंट्स है ना भाई, मजा ही आ जाता है। जब आपको कोई कुछ ना समझे और उसके बाद जब आप अपने प्राइम में हो तो उन लोगों के रिएक्शन देखने में जो मजा आता है ना, मैं कहता हूँ भाई किसी चीज में नहीं आता। बाकी ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाय द वे मैंने ब्लैक क्लोवर की भी सीरीज शुरू की है जिसकी एपिसोड 1 मैंने अपने चैनल पर ड्रॉप कर दी है, तो चेक इट। मैं मिलूंगा तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।